हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 7.3। इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगी, पोलर फॉर्म आएगी, मतलब आर और थीटा की फॉर्म में। अब तक हमने जो किया था उसमें क्या चलता था, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए आपको कैसे पता चलेगा, अगर हमें एक ग्राफ दिया है, सपोज कर ली ग्राफ बना रहे हैं हम, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। और अब हमें कहा है कि इसने क्या डिस्टेंस कवर किया है, वाई यहाँ पे एक्स एक्सिस पे किया है इसने एक्स, वाई पे किया है वाई, ये डिस्टेंस एक्स है, ये वाई है। तो ये हमारा किस में चल रहा था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। तो हम क्या करेंगे अब, आर और थीटा में करेंगे। आर का मतलब क्या होगा, ओरिजिन से लेके जो हमारा पॉइंट है उसका डिस्टेंस, ये हो जाएगा आर। और इसी का अब अगर हमने लाइन बनाई है, ओरिजिन से जोड़ी है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, ये होगा थीटा। तो अब इस पॉइंट को जैसे हम पहले लिख रहे थे एक्स वाई, अब हम क्या लिख देंगे, इसको आर एंड थीटा लिखेंगे। तो सेम चलेगा अब हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं कि थीटा और आर में कर दिया। आर क्या रहेगा, डिस्टेंस, थीटा क्या रहेगा, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल रहेगा। तो अब हमारे पास क्या चेक करना है, हमें सिमेट्री आ जाएगी नेक्स्ट। सिमेट्री देखिए हम कैसे करेंगे, हमें कोई भी फंक्शन दिया है आर और थीटा में, तो हम उसके लिए करेंगे, जब हमें दिया है क्वेश्चन है आर और थीटा में, और हम उस क्वेश्चन में क्या करें, आर को तो आर ही रख दें, लेकिन थीटा को रिप्लेस कर दें माइनस थीटा से। और अगर वो तब भी इक्वल रहते हैं तो हम क्या कह देंगे कि हमारा जो कर्व है वो कैसी है, थीटा इक्वल्स टू जीरो। थीटा जीरो कहाँ होगा, देखिए यही तो थीटा है ना, ये वाला, ये जीरो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू जीरो लाइन के अबाउट वो क्या है, सिमेट्रिकल है। इसको थीटा जीरो लिख लें या फिर इसी को एक्स एक्सिस समझ लें। अब आप अगर हम आर को आर से कर दे रिप्लेस, थीटा को माइनस थीटा से, और तब भी हमारी कर्व जो दी है क्वेश्चन में वो एज इट इज रह जाए, तो हम कह देंगे थीटा इक्वल्स टू जीरो के अबाउट क्या है, वो कर्व सिमेट्रिकल है। और अगर हम इसमें रिप्लेस करें आर को आर से ही, लेकिन थीटा को रिप्लेस कर दे पाई माइनस थीटा से, और तब भी ये दोनों आपस में इक्वल रहती है, तो हम कह देंगे थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू। देखिए थीटा पाई बाय टू कब बनेगा, जब यहाँ आएगा। तो ये तो हो गया लाइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, ये हो जाएगी थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू। जैसे आप अपनी 9th 10th क्लास में करते रहिए, थीटा इक्वल्स टू जीरो की लाइन है, ये पाई बाय टू, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2, सेम ऐसे चलेगा। तो हम कह रहे हैं जब ये ऐसा सेटिस्फाई कर देगा तो उस टाइम पे क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट हमारी कर्व क्या हो जाएगी, सिमेट्रिकल हो जाएगी। सिमेट्री आप ऐसे चेक करेंगे। नेक्स्ट अब देखिए हम ओरिजिन चेक करते थे ना, एक्स वाई में जब क्वेश्चन चलता रहा तब हम क्या चेक करते थे, नेक्स्ट ओरिजिन, कि कर्व ओरिजिन से पास कर रही है नहीं कर रही है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओरिजिन ना बोल के उसको क्या बोलेंगे, हम पोल बोलेंगे। जब क्वेश्चन आर और थीटा में होगा तो हम ओरिजिन को क्या बोलेंगे, पोल। पोल का मतलब सेम यही वाला पॉइंट है, 0 0। तो देखिए अब हम कह रहे हैं ओरिजिन चेक करते थे हम कि कर्व ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही है। अब यहाँ पे भी सेम चेक करना है। ओरिजिन से पास का मतलब जब ये आर जीरो होगा, अभी तो यहाँ पे ना पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ कब आएगा, जब ये आर क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम क्या करेंगे, जब हमें पोल मतलब ओरिजिन को चेक करना है, पहले वाले उसमें ओरिजिन लिखते थे, यहाँ पे हम पोल बोलेंगे। जब हमें चेक करना है कि कर्व पोल से या ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे आप आर को जीरो रखोगे। आर को जीरो रखने पे आप ये देखोगे कि अगर आपका, और आपने जैसे ही आर को जीरो पुट किया और आपके पास थीटा की कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, जैसे पाई आ जाए, पाई बाय टू आ जाए, जैसे 5 पाई बाय 2, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो आप क्या बोल दोगे कि आपका जो कर्व है दैट पासेस थ्रू पोल, कि वो पोल से पास कर रहा है। और अगर आपने आर को जीरो रखा और थीटा की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है, नहीं सॉल्व हो रहा है आपसे, तो इसका मतलब कर्व ओरिजिन से पास नहीं करेगी। नेक्स्ट अब देखिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसी के आगे कैसे करना है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है हमने। फर्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्री। तो सिमेट्री चेक करने के लिए हमने क्या कहा था, एफ आर कॉमा थीटा को पहले चेंज करके देखे आर ये इसके इक्वल है या नहीं है। आर को आर ही रखना है, लेकिन थीटा को क्या रखना है, माइनस थीटा। तो हम कर देते हैं, अब आर को आर ही रखा, थीटा को माइनस थीटा कर देते हैं इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस, कैसा फंक्शन होता है, इवन, तो थीटा का जो माइनस उसको बाहर नहीं आने देगा। तो देखिए जो क्वेश्चन गिवन था वो एज इट इज आ गया ना वापस।
जब हमने चेंज किया, मतलब जो फंक्शन आर और थीटा में था, यही क्या है हमारा फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। अब ये कौन सा आया है, जब हमने आर को तो आर ही रखा, लेकिन थीटा को किससे चेंज किया, माइनस थीटा से। ऐसा किया तो ये दोनों सेम है, तब भी देखिए दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ आर कॉमा थीटा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ आर कॉमा माइनस थीटा। तो हम क्या कह देंगे यहाँ से कि हमारी जो कर्व है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल्स टू जीरो लाइन। थीटा जीरो कहाँ होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस के अबाउट कैसी है ये लाइन, हमारी सिमेट्रिकल है। अब आप चेक कर ले ऐसे ही एफ ऑफ आर कॉमा थीटा को चेंज करें, एफ ऑफ आर कॉमा पाई माइनस थीटा क्या इक्वल है या नहीं है। तो रख देते हैं हम क्वेश्चन में, आर के प्लेस पे आर रखना है, थीटा के प्लेस पे पाई माइनस थीटा रखना है। ए वन माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, ए वन माइनस, तो ये क्या बन जाएगा माइनस कॉस थीटा, ए वन प्लस कॉस थीटा। तो देखिए अब जो क्वेश्चन हमें दिया था इसमें तो क्या था, ए वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ क्या आ गया ए वन प्लस कॉस थीटा। तो अब हम लिख देंगे एफ ऑफ आर कॉमा थीटा इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ आर कॉमा पाई माइनस थीटा। अगर ये इक्वल होते तो कर्व कैसी होती है, सिमेट्रिकल हो जाती है अबाउट वाई एक्सिस या फिर थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू लाइन के। अब ऐसा नहीं है तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू लिखे या फिर वाई एक्सिस लिख दे। बेटर रहेगा आप थीटा की वैल्यूज में लिखें क्योंकि आपको ड्रॉ करने में आगे आसानी रहेगी। तो एक्स एक्सिस के मतलब थीटा इक्वल्स टू जीरो लाइन के लिए तो है, लेकिन इसके लिए सिमेट्रिकल नहीं है। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे पोल। हम पहले इसको क्या लिखते थे, ओरिजिन, अब हम बात करेंगे पोल की। तो हम पुट करेंगे आर इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या चल रहा था, आर इज इक्वल्स टू ए वन माइनस कॉस थीटा, यही चल रही थी कर्व। आर को जीरो रख दे इसमें, तो क्या आ जाएगा ए वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता तो ये टर्म जीरो बनेगी। तो यहाँ से क्या गया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो देखिए आपके पास फाइनाइट वैल्यू आ गई ना थीटा की। आर को जब जीरो रखा तो थीटा क्या आ गया, जीरो। दिस एम्प्लाइज कर्व पासिस थ्रू पोल। और हम जब ओरिजिन की बात करते थे तो ओरिजिन पे हम क्या कहते थे, एक्स को जीरो रखते थे, वाई को जीरो, और जो भी हमारे पास आता था वो टेंजेंट एट ओरिजिन होती थी ना, कि ओरिजिन पे टेंजेंट है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट ओरिजिन। तो कौन आया ओरिजिन पे टेंजेंट, थीटा की वैल्यू आएगी। जो भी आपका थीटा आया है आर को जीरो पुट करने के बाद यही आया है हमारे पास, थीटा क्या आया है, जीरो। तो अब हम कह देंगे थीटा इक्वल्स टू जीरो इज टेंजेंट टू द कर्व एट पोल की ओरिजिन या फिर पोल जिसको आप बोलते हैं। देखिए ये वाली जो लाइन रहेगी ये क्या रहेगी, टेंजेंट रहेगी पोल पे। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्ड पॉइंट, ये सेकंड था पोल। थर्ड आता है आपके पास एसिम्प्टोट। तो ये आपको हमने निकालने सिखाए हुए हैं पहले भी, चैप्टर नंबर 4 में। आर और थीटा की टर्म में तो हम कौन सी इक्वेशन कौन सी यूज करते थे, पेडल फॉर्म। चैप्टर नंबर 4 से आप खुद ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे लेकिन कोई एसिम्प्टोट नहीं आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास रीजन चेक करना है। रीजन मतलब कितना इसमें मतलब कितने रीजन में ये कर्व बनेगी। रीजन बताना है तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट वैल्यू आर की। तो देखिए आर हमें यही दिया है ना, इसमें कौन वैल्यू चेंज करेगा, ए तो फिक्स्ड नंबर है, वन भी एक फिक्स्ड नंबर है, कॉस थीटा की वैल्यू बदल सकती है। तो अब देखिए हम रीजन कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से लेके 1 तक। तो हम कह रहे हैं जब कॉस थीटा को -1 रखेंगे क्वेश्चन में, आर क्या दिया हमें, ए वन माइनस कॉस थीटा। एक बार 1 पुट कर दे, सॉरी -1 पुट कर दे, एक बार 1 पुट करें। तो कॉस थीटा को जब -1 पुट किया तो आर क्या बन जाएगा, ए वन माइनस -1, ए वन प्लस 1, 2a आ गया। जब हमने कॉस थीटा को -1 पुट किया तो आर कितना आ गया, 2a। अब हम देखते हैं यहाँ पे जब इसको 1 पुट करेंगे, कॉस थीटा को पुट किया 1, तो आर क्या बनेगा, फिर वापस इसी में रख के देख रहे हैं, ए वन माइनस 1 मतलब 0। तो आर की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 0 और 2a।
तो इसका मतलब जो हमारा आर है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 2a के बीच में बनेगा, जितना भी जाएगा। मतलब लेंथ जो रेडियस है हमारे पास वो कितना रहेगा, 0 से लेके 2a से ज़्यादा नहीं बनेगा। नेक्स्ट अब हमारा काम क्या रहेगा, टेबल बनाने का। अब हम टेबल देख लेते हैं हमें कैसे बनानी है। यहाँ पे लिखेंगे हम थीटा, नीचे ले लेंगे आर। क्वेश्चन में दिया है आर इज इक्वल्स टू A1 माइनस कॉस थीटा। जब हम थीटा को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए A1 माइनस 1 मतलब 0 ही आएगा आर भी। फिर अब कर लेते हैं इसको पुट, यहाँ पे π/3 मतलब 60 डिग्री, π/3 पुट किया इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करके, √1/2, तो ये आ जाएगा A/2 फॉर्म। नेक्स्ट अगर हम पुट करें इसको π/2, तो cos π/2 कितना होता है 0, तो a ही आ जाएगा। फिर पुट कर लो 2π/3 रख के देख लेते हैं, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 3a/2, पाई पे कितना आ जाएगा 2a। हमारे पास यही आ गया है। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे, दैट इज द लास्ट पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट देखिए जब हम पहले निकालते थे तो उसमें क्या होता था, स्लोप निकालते थे dy/dx, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, पेडल फॉर्म है, तो पेडल फॉर्म में हमने tan phi काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है, r d थीटा अपॉन dr, ये निकालना है हमें। तो हमें क्या चाहिए, d थीटा अपॉन dr। तो एक क्वेश्चन क्या दिया है, r इज इक्वल्स टू A1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा dr अपॉन d थीटा। तो ये वाली टर्म क्या आएगी, A0 माइनस प्लस बन जाएगा साइन थीटा, a साइन थीटा आ गया है हमारे पास। इतना ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं हम, tan phi क्या बनेगा, r की वैल्यू क्या है A1 माइनस कॉस थीटा, और हमारे पास क्या है dr अपॉन डी थीटा है, लेकिन हमें क्या चाहिए d थीटा अपॉन dr, मतलब इसका इन्वर्स चाहिए, तो इसको हम 1 अपॉन में करके लिख दें, ये आ गया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, a ऊपर क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, नीचे a से a तो कैंसिल ही हो गया है, साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से नीचे वाला एक साइन कैंसिल, क्या बच गया है साइन थीटा/2 अपॉन कॉस थीटा/2, ये क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा/2, tan phi आ गया है टेंजेंट थीटा/2, तो phi कितना आ गया यहाँ से थीटा/2 आ गया। अब हमें देखिए क्या करना है, एक बार इसको 0 बनाना है, एक बार इसको इन्फिनिटी बनाना है। tan phi को एक बार 0 बनाना है, तो tan 0 कहाँ होता है 0 पे, तो हमें लेकिन क्या दिया है अभी जो हमने सॉल्व किया, phi इज इक्वल्स टू थीटा/2, हमें इसे बनाना है 0, तो मतलब phi 0 आना चाहिए। phi 0 कब बनेगा, थीटा से बताना है हमें, हमें बनाना है phi को 0, तो थीटा से पता चले, तो थीटा को अगर मैं 0 पुट कर दूँ, पुट थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो उस टाइम पे क्या बन जाएगा tan phi 0। तो देखिए आगे अगर हम ऐसे ही देखें, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई, थीटा जब पाई है तो फाई कितना आ जाएगा π/2, और टेंजेंट फाई कितना बन जाएगा, फाई की वैल्यू पुट कर दे π/2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। इतना ठीक है। तो अब हम यहाँ से लिख देंगे, इन्फिनिटी का मतलब क्या बन जाएगा, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई, फाई इज इक्वल्स टू π/2, थीटा की वैल्यू रख दे पाई गिवन क्वेश्चन में, A1 माइनस कॉस पाई, A1 माइनस -1, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो क्या आ जाएगा A इंटू 2, मतलब 2A आ गया है R। जब R 2A है और थीटा कितना है पाई, तो हम लिख लें यहाँ पे जैसे XY लिखते थे ऐसे पहले R लिखते हैं फिर थीटा लिखते हैं, तो R कितना आया है 2A,
कब? जब थीटा की वैल्यू क्या है? पाई। मतलब जो ये वाला पॉइंट है इस पे जो टेंजेंट बनेगी, क्योंकि हमने इन्फिनिटी बनाया ना, पर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थीटा इज इक्वल्स टू पाई। कि जो भी ये पॉइंट था हमने ये पुट किया, ये पॉइंट पुट करने के बाद टेन क्या बन गया हमारा? यहाँ पे इन्फिनिटी बन गया है। इन्फिनिटी का मतलब हम क्या कह देंगे कि ये हमारे लिए क्या बन गया है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द लाइन थीटा इज इक्वल्स टू पाई। अब देखिए ड्रॉ करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हमने ले लिया है यहाँ पे अपना ग्राफ। अब देखिए मैं एक्स और वाई नहीं लिखूंगी, पर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट है इसलिए बता रही हूँ। ये एक्स एक्सिस होती थी, ये क्या होती थी? वाई एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस का मतलब क्या कहा है? थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या कहा था? थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू पाई, थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। सेम क्वाड्रेंट है जैसे पहले बनते रहे। अब देखिए जैसे आप डी से बनाते हैं ना छोटी क्लासेस में, वैसे ही जो ये वाली लाइन है, ये एंगल कितने पे है? थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6, मतलब 30 डिग्री पे। फिर अगर ऐसे ही मैं बनाऊं 60 डिग्री का एंगल, तो यहाँ कहीं बनेगा थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। अब अगर ऐसे ही बनाऊं 2 पाई बाय 3 का, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। और ये किसका बन गया है? पाई का। अब हम अपनी टेबल देखते हैं, टेबल से वैल्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। जब थीटा 0 तो आर 0। आर का मतलब क्या है? ये लेंथ कितनी लेगा, इस लाइन पे कहाँ पे कट लगेगा, यहाँ कहाँ कट लगेगा, यहाँ कहाँ कट लगेगा, ऐसे। थीटा 0 यहीं है, थीटा भी 0 और आर भी 0, मतलब यही पॉइंट आ गया। नेक्स्ट देखिए अब आप, जब पाई बाय 3, थीटा है पाई बाय 3 तो आर कितना है? ए बाय 2 है। जब थीटा है पाई बाय 3 तो आर कितना है? ए बाय 2। सपोज कर ले यहाँ पे कहीं ए था, ये कितना हो गया है? ए बाय 2 हो गया। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया है? ए बाय 2। यहाँ पे है ये पॉइंट। अब नेक्स्ट अब हमने एक और पॉइंट निकाला हुआ है, वो पॉइंट देख लेते हैं। पाई बाय 2 पे कितना है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री पे कितना है हमारा? आर ए है। या अब ये बना लेते हैं, पाई बाय 2 मतलब यही स्ट्रेट लाइन है। इस पे अगर ए बाय 2 यहाँ था इतना, तो इसका डबल हो गया ना ए, तो मतलब यहाँ कहीं कट करेगा, ये ए है। ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट यहाँ टच कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं ऐसे ही 2 पाई बाय 3 पे कितना है? 3 ए बाय 2। अब देखिए 3 ए बाय 2 का मतलब क्या आ गया है? 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.5 ए। मतलब यहाँ अगर ए था तो 1.5 ए यहाँ कहीं आ जाएगा, और ऊपर ऊपर नहीं, सॉरी यहाँ पे नीचे आएगा, ये इसका भी कम यहाँ आ गया है। ये आ गया है यहाँ पे ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 बाय 2 ए। ये वाला पॉइंट है 3 बाय 2 ए। अब नेक्स्ट देखें, ऐसे ही मुझे एक और पॉइंट मिला था, क्या? ये वाला, कि जब थीटा पाई है, पाई यहीं पे है इस लाइन पे, तो आर कितना है? 2a। ये a है तो 2a, मतलब a यहाँ है तो 2a इसका मतलब डबल है इसका, यहाँ कहीं है, बहुत बड़ा है पॉइंट 2a। अब हम क्या करते हैं? इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ज्वाइन किया, ये चला गया ऐसे, ये इधर आया, इसको ज्वाइन किया इसने, यहाँ तक आ गया है। अब देखिए ये वाला जो, ये तो मैंने पहले ड्रॉ करके बताया था ना, लेकिन अब यहाँ से कहाँ जाएगा? आपने देखा था टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थीटा इज इक्वल्स टू पाई। थीटा इज इक्वल्स टू पाई यही है, और इस पे ये जो ओरिजिन ये कैसा है? टेंजेंट है। ये कहाँ से पता चला था? यहाँ से। थीटा इज इक्वल्स टू 0 इज टेंजेंट टू द कर्व एट पोल। थीटा इज इक्वल्स टू 0 इज टेंजेंट, ये पॉइंट कैसा है? टेंजेंट, मतलब कर्व यहाँ पे आएगी तो वापस ऐसे चली जाएगी, एक ही बार टच करेगी, ऐसे रहेगी यहाँ पे। तो ये यहाँ से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू 0 इज परपेंडिकुलर, सॉरी टेंजेंट एट पोल। अब हमने कहा था ये कर्व कैसी है? सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, तो जैसी ऊपर रहेगी सेम वैसी ही नीचे बनेगी। तो ये आपकी शेप ऐसी बन गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक ट्राई करने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।